30,000 भारतीय फौज पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ गई। सरहद पर जंगी मशकें, रावलपिंडी लाहौर अलर्ट, खतरा नजदीक, पाक फौज तैयार। जनूबी एशिया में एक ऐसा मंजरनामा सामने आ रहा है जो आपके होश उड़ा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक नहायत संगीन और नाजुक सूरत-ए-हाल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका असर न सिर्फ हमारी सरहदी हिफाजत बल्कि पूरे खित्ते की सलामती पर पड़ सकता है। हालिया इत्तलात के मुताबिक इंडिया ने अपने सरहदी इलाकों में मुश्तरका फौजी दस्ते जमा कर लिए हैं। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिलकर तकरीबन 3,000 एहलकारों की तैनाती कर चुके हैं और ये दस्ते बाज़ाब्ता तौर पर 30 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 10 नवंबर तक बड़े पैमाने पर मल्टी सर्विसेज मशकें कर रहे हैं, जिनका दायरा वसी है और जिनमें ड्रोन ऑपरेशंस, जदीद सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की मशकें, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस और दीगर एडवांस हथियार शामिल हैं। इसकी शिद्दत इस बात से जानी जा सकती है कि इन मशकों के लिए मीडिया रिपोर्ट्स में 30,000 के करीब फौजी कुव्वत का जिक्र भी सामने आ रहा है और ये मशकें इस पैटर्न पर हैं जिसकी मुमासलत माजी में उन कार्रवाइयों से देखी गई है जिनमें जारहाना पॉलिसीज की तैयारी होती है। यानी इस बार नीयत सिर्फ दिफाई महारत की नुमाइश नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर जमीन, समंदर और फिजा में हम आहंग हमला आवर सलाहियत को आजमाइश में लाना है। इत्तलात में ये बात भी आई है कि इस तैयारी में तकनीकी मदद या जदीद हथियारों की शराकतदारी बैरूनी ज़राए से हो सकती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, ड्रोन स्वार्म्स या मखसूस टेक्नोलॉजीज का किरदार खास तौर पर नुमाया रहा है। खतरनाक मंजरनामा यह है कि एक मुमकिन पेशकदमी से कबल दुश्मन हमारी निगरानी और दिफाई नेटवर्क को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जैम करने, ब्लैकआउट पैदा करने या EMP तर्ज के हमलों के जरिए आर्जी तौर पर मुअत्तल करने की कोशिश कर सकता है, ताकि 16 से 18 घंटों की विंडो मिले जिसमें वो तेजी से जमीनी दाखिले और मखसूस अहदाफ पर कार्रवाई कर सके। इस तर्ज कार को अगरचे बाज महाजों पर इसराइल के ऑपरेशन से मुमासलत करार दिया जाता है, मगर फर्क यह है कि यहाँ सूरत-ए-हाल एक ऐसे मुल्क के खिलाफ है जो न्यूक्लियर ताकत है और इसके लिए कोई भी गलत हिसाब किताब या गैर मुहतात इक़दाम नाकाबिले अंदाजा नताइज का बायस भी बन सकता है। इस पस मंजर में हमारे दिफाई इदारे चौकस हैं, सरहदी अलर्ट्स बढ़ा दिए गए हैं, निगरानी के निज़ाम मुतहर्रिक किए गए हैं, इमीडिएट रिएक्शन यूनिट्स स्टैंड हाई पर हैं और हसास तनसीबात की हिफाजत के लिए मखसूस इक़दामात भी किए जा रहे हैं। हमारे पास अपने दिफाई असास से ड्रोन और मिसाइल निज़ाम मौजूद है और दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा ये भी है कि दुश्मन के अहम रडार या एयर डिफेंस सिस्टम्स को अगर मुमकिन हो तो चौकन्ना किया जाए या उनकी अफादियत महदूद करने की तकनीकी कोशिशें की जाएं ताकि वो अपनी पूरी सलाहियत के साथ यकतरफा हमला न कर सके। साथ ही साथ ये भी वाज़ेह रहे कि मैदान अमल में होने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज सिर्फ अस्ली तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और मवासलात के निज़ाम पर भी संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। इसलिए सिविल इंतजामिया और तिब्बी इदारों को हंगामी प्लान्स की तैयारी, बैकअप पावर और कम्युनिकेशन के मुतबादिल ज़राए की जांच पड़ताल लाज़मन करनी चाहिए। इस पूरे मंजरनामे में सियासी और सिफारती पहलू भी अहम हैं। जारहाना बयानात, सरकारी या नीम सरकारी बयानों के जरिए नफसियाती दबाव पैदा करना और अंदरूनी सियासी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए बैरूनी खतरे को उजागर करना एक मामूल का हरबा रहा है। ताहम हकीकत यही है कि बयानात और प्रोपेगेंडे के बावजूद ज़मीनी हक़ाइक़ और उसकी तैयारियों का मिलकर जायज़ा लेना ज़रूरी है। हमें यह भी देखना होगा कि मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर किस तरह डिप्लोमेसी के रास्ते खुले रहते हैं और कौन सी ताकतें सालसिया मुदाखलत कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि आम शहरी क्या करें। सबसे पहले अफवाहों और गैर मुसद्दक़ खबरों से बचें, सिर्फ मोतबर सरकारी ज़राए और उसकी मीडिया बयानात पर एतमाद करें। अपने घरों में इमरजेंसी किट्स तैयार रखें, अहम दस्तावेजात, अद्वियात, पानी और खाने का मुनासिब ज़ख़ीरा यकीनी बनाएं और लोकल इंतज़ामिया की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। अगर आपके इलाके में कोई ख़ुसूसी हिदायत जारी की जाती हैं तो उन्हें फ़ौरन अपनाएं और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर मुतलका हुकाम को दें। कौमी सतह पर हुकूमती और फौजी क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम को बाखबर रखें, गैर ज़रूरी खौफ व हरास फैलने से रोकें और साथ ही दिफाई इस्तादाद को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए फौरी इक़दामात को तरजीह भी दें। हमें इस वक्त जज्बाती रद्द-ए-अमल के बजाय अक्लमंदी, एहतियात और तेज़ी से तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक छोटी सी गलती फहमी भी वसी पैमाने के नताइज ला सकती है। आखिर में मैं जोर देकर कहूँगा कि यह वक्त हमारी बेदारी, इत्तेहाद और संजीदा तैयारी का है। दुश्मन की हर साजिश का जवाब क़ुव्वत अक़ल और मजबूत दिफा से दिया जाएगा।
94 نیٹ ورک آپ کو ہر اہم اپڈیٹ کے ساتھ آگاہ رکھے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کریں اور نیچے کمنٹس میں لکھیں کہ آپ اس خطرے کی پیش نظر کیا تیاری کریں گے۔ وطن کی حفاظت ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس اس کے دفاع کرنے کی صلاحیت اور عزم موجود ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، وہاں پر اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔